जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत जब एक ही वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है ना। ये हमारा टाइप टू होगा। इसकी पीछे वाली क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट को सीख चुके हैं और टाइप 1 जो साधारण प्रश्न बनते थे उसको भी सॉल्व कर चुके हैं। और आपके लिए पहला वीडियो होगा तो एक काम करिएगा, सबसे पहले आप इसके पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद वाले इस वीडियो को देखिएगा ताकि पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आए और बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो। तो चलिए अपने टाइप की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका सॉल्यूशन मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पे 700 रुपये में बेचता है, तो 10% लाभ पे कितने रुपए में बेचेगा। अब एक बात समझिएगा बाबू, क्रय मूल्य हमेशा हम 100% मानते हैं, है ना। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे? 100 माने। 100 क्यों माना जाता है बाबू? आप एक मानेंगे तभी वही आंसर आएगा, 2 मानेंगे तभी वही आंसर आएगा, 10 मानेंगे तभी वही आंसर आएगा। 100 मानने के पीछे रीजन ये है कि 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 40% 40 होता है। इसीलिए हम 100 मान लेते हैं, दशमलव से बचाव हो जाता है इससे। ठीक है। मान लीजिए यहाँ दे दे कि 20% लाभ पे वस्तु को बेचा जा रहा है, तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा बाबू? 120 में बेचा जाएगा। मान लीजिए 30% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो वस्तु को कितने में बेचा जाएगा? 130 में बेचा जाएगा। 40% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो वस्तु कितना में बेचा जाएगा? 140 में बेचा जाएगा। ठीक है। यहीं पर मान लीजिए आपसे कह दे कि 20% लॉस, 20% हानि पर बेचा जाता है, तो 20% हानि पर बेचा जाता है मतलब कितने में बेचा जाता है? 80 में बेचा जाता है। 30% हानि पे बेचा जाता है मतलब वस्तु कितने में बेचा जाता है? 70 में बेचा जाता है। 40% हानि पर बेचा जाता है मतलब वस्तु कितने में बेचा जाता है? 60 में बेचा जाता है। इसीलिए हम लोग क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। 100% मानने का मतलब होता है 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 30% 30 होगा। जो वैल्यू देगा घटा बढ़ा के हम लोग निकाल लेंगे, यक्ष मानने का झंझट समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब पहला प्रश्न क्या कर रहा है सुनिएगा, कितना आसान तरीके से। जो बच्चे इसको समझा रहेगा ना, पहला प्रश्न उसके लिए, पहला का आगे वाले प्रश्न भी कुछ नहीं है उसके लिए। कह रहा है प्रश्न में कि एक दुकानदार एक वस्तु को 40% लाभ पर 700 रुपए में बेचता है। 40% लाभ पे बेचता है मतलब सीपी कितना मान लीजिए? 100%। 40% लाभ पे बेच रहा है मतलब 140% का वैल्यू दे रहा है। 140% का वैल्यू कितना दे रहा है? 700। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 140 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 700 बटे 140, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है बाबू। 14 पचे 70। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 5। अब अगली बात क्या कर रहा है? अब मान लीजिए यहाँ आपको क्रय मूल्य यदि निकालना होता तो सीधा 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू 500, क्रय मूल्य आपका 500 हो जाता। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि यदि वस्तु 10% लाभ पे बेची जाती है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 10% लाभ का मतलब हुआ कि यदि वस्तु 110% पे बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1% का वैल्यू 5, तो 110% बनाने के लिए इसमें 110 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 5 गुणे 110, 11 पचे 55। अब 10% लाभ पे उस वस्तु को कितना रुपए में बेचा जाएगा? 550 रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है। एक बार और प्रश्नों को समझ लीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि एक मिनट बाबू, प्रश्न कह रहा है आपसे कि एक वस्तु 40% लाभ पे 700 रुपए में बेची जाती है, यदि उसे 10% लाभ पे बेचा जाए तो कितना रुपए में बेचा जाएगा? तो 40% लाभ को 140% का वैल्यू 700, 1% का वैल्यू निकालने 140 के नीचे आ जाएगा, काटेंगे 14 पचे 70, 5, 1% का वैल्यू 5, तो 100 मतलब 10% लाभ पे बेचा जा रहा है ना, तो 110%, 110% का वैल्यू 5 गुणे 110 कितना आ जाएगा आपका? 550। यहाँ पे कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न ही बन जाए यदि आपसे कि 20% हानि पर बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा? तो 1% का वैल्यू है तो ना, तो 80% का वैल्यू निकाल देंगे।
8 पचे 40, 400 आंसर आ जाएगा। और बोल देता आपसे कि 10% हानि पर बेचा जाता तो वस्तु कितने में बेचा जाता है? तो 1% का वैल्यू इतना, तो 10% हानि मतलब 90% का वैल्यू कितना, तो 9 पचे 45, 450 आंसर आ जाता। प्रश्न आपसे पूछ देता कि 20% लाभ पे बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होता है? 1% का वैल्यू इतना, 20% लाभ का मतलब 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 12 पचे 60, 600 आपका आंसर आ जाता। मतलब कुछ भी बनाएंगे, अगर 1% का वैल्यू आप निकाल दिए तो जो ही प्रश्न बनेंगे आसानी से उसका आंसर देकर आप लोग निकल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को सुनिए बाबू। इसका 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा उसे। कर एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 1440 रुपये प्राप्त होता है। 20% लाभ पे बेचता है तो 1440 प्राप्त होता है। मतलब 20% लाभ माने 120% का वैल्यू कितना दे रहा है, 1440, है ना बाबू। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1440 बटे में 120, 0 0 कैंसिल, 12 का 12 में गुणा कर 144, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब अगली बात क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि बताइए वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। 1% का वैल्यू इतना, तो 10% लाभ माने 110% का वैल्यू कितना, 12 गुणे 110, 11 का 121, 121 में 11 जोड़ेंगे 132, कितना आ जाएगा बाबू, 1320 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 10% लाभ पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचा जाएगा, 1320 रुपये में बेचा जाएगा। और यहीं पे बोल दे सीधा आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए तब कितना हो जाएगा। 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू 1200, आंसर आ जाता। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं, 100% मानकर हम काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न बाबू। 3 और प्रश्न सुनिएगा। कर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो उसे 330 रुपये प्राप्त होते हैं। अगर 20% लाभ पर बेचे तो उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे। माना 10% हानि पर बेचता है तो उसे 330 रुपये प्राप्त होते हैं। 10% हानि का मतलब क्या हुआ वो, 90% का वैल्यू कितना दे रहा है, 330, है ना। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 330 बटे में क्या आ जाएगा बाबू, 90, 330 बटे में 90। अगली बात क्या कर रहा है इसमें, अगली बात कर रहा है यदि वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाए तो 1% का वैल्यू इतना, तो 120% का वैल्यू कितना हो, 120 इधर गुणा के इधर भी गुणा करना पड़ेगा ना, तो कर दीजिए 330 गुणे 120 बटे में 90 का 90। अब कैंसिल आउट करिएगा आप लोग, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 के 9, 3 चौके 12, 11 तेईस क्या होगा बाबू, 33, 11 चौके 44, मतलब कितना आ जाएगा, 440 का आंसर हो जाएगा। 20% लाभ पर उस वस्तु को 440 रुपए में बेचा जाएगा। अगर यही बोल दें हम आपसे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, सीधा आप 1% का वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 330 बटे 90 गुणे 100, कैंसिल आउट कर देंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका कितना नंबर प्रश्न, 1 2 3 नंबर प्रश्न हुआ ना। चलिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं का, माने एक प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न हुआ। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न ध्यान सुनिए। 4 नंबर का रहा है आपसे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 400 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। यदि 700 रुपए में बेचे तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगा, तो निकाला जाए बाबू। कह रहे 400 रुपए में बेचता है, देखिए उल्टा वाला प्रश्न पूछ रहा है अभी, जैसा प्रश्न पहले था उसका अपोजिट इसमें कर दिया है। कह रहा है कि 400 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 400 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है, मतलब 400 रुपए का वैल्यू कितना है, 80% है ना। तो इसको रुपए में कर दे रहा हूं, 1 रुपए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 बटे 400% होगा ना। कह रहा है कि 1 रुपए में नहीं बेचा जाता है, उसको 700 रुपए में बेचा जाता है।
है ना। तो 1 रुपए का वैल्यू इतना, तो 700 रुपए का वैल्यू कितना, 700 को इधर गुणा करेंगे, 700 को इधर गुणा करना पड़ेगा, तो कर दीजिए, इनको मिटाते रहें। समझ गए आप लोग, बताइए 700 रुपए बराबर 80/400 पूरे क्या आ जाएगा बाबू, 700। 1 2 कैंसिल, 4 दूना 8, 2 सत्ते 7 दूना 14, 140%। 140% का मतलब क्या होता है बाबू, 40% उसे प्रॉफिट हो रहा है, 40% प्रॉफिट हो रहा है भैया। 100 क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, 100%, और 140% आ गया, मतलब 40% का उसे लाभ हो रहा है। अगर यहाँ 90 आया होता तब कितना होता, 10% हानि हो जाता है। अरे यहाँ 80 आता तब क्या होता है, 20% हानि हो जाता है। लेकिन आगे 140, मतलब 40% लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, ये हमारा टाइप क्या हुआ, 4 नंबर प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखा जाए इसके बाद, इनको मिटा दे रहे हैं, फिर 5 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न सुनिए। कर एक व्यापारी अपनी वस्तु को 50 रुपए में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। भैया 50 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही है, तो 70 रुपए में बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा, समझ लीजिए इसे। बताइए 50 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि होती है, तो ना 50 रुपए का वैल्यू कितना है, 20% हानि मानो 80% है। 1 रुपए का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 80/50%। अब क्या करे, 70 रुपए में बेचे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 1 रुपए का वैल्यू इतना, तो 70 रुपए का वैल्यू कितना, क्या लिखेंगे, 80/50 गुणे क्या कर देंगे बाबू, 70। 0 0 कैंसिल हुआ, 5 से काटिए, 5 से कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा, है ना। 5 कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब बताइए 16 का 7 में गुणा कर दीजिए, 16 का 7 में 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16×7 = 112, 112%। 112% का मतलब क्या हो बाबू, 12% उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। मतलब 70 रुपए में वस्तु बेची जाएगी, उसे 12% में क्या होगा, लाभ होगा। चलिए यह बात आप समझ गए हैं। अब इसके बाद वाले प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसे 420 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, बताइए बाबू। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने में 20% लाभ हो रहा है ना, तो 720 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, मतलब किसका वैल्यू, 120% का वैल्यू है। तो बताइए 1 रुपए का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, 120/720% हो जाएगा। अगली बात है, यदि उसे 420 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। 1 रुपए का वैल्यू इतना, तो 420 रुपए का वैल्यू कितना, 420 के इधर गुणा किए हैं, एक में इधर भी 420 से गुणा करना पड़ेगा। काट दीजिए ना, 0 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 12×6 = 72, क्या आ गया, 1/6 गुणे 420। अब बताइए 4 से 6 से काटेंगे, 6×7 = 42, कितना आ गया बाबू, 70%। अब 70% का मतलब क्या होता है, 30% हानि, लिख दीजिए क्या, 30% से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 420 रुपए में जब वस्तु को बेचेगा उसे 30% क्या होगा, लॉस होगा, है ना। तरीका बहुत आसान है बाबू, इस तरीके से बढ़िया प्रश्न निपट जाता है। यक्ष का मानने का झंझटे खत्म। तो यक्ष मानेंगे तो ही माना इतना पाला यक्ष है, फिर यक्ष का उतना परसेंट निकालिए, फिर 50 को ड्रामा करिए तब जाके आंसर निकालिए। जितना भी आप ड्रामा करेंगे तो दूसरा लड़का आंसर निकल के बैठा रहेगा, है ना। देखिए आपको मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, अगर हमको लगाना होता है इसको ना, अधिक से अधिक समय लगता है 3 से 4 सेकंड,
4 सेकंड में आंसर बोल दिया जाता है इसका। अभी 3 से 4 सेकंड में आंसर बोल देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए इसको, है ना। सबसे बेहतरीन तरीका इसको मानते हैं बाबू। क्रय मूल्य कितना मानिए 100%, 10% लाभ 110%, 10% हानि 90%, और सारा वैल्यू वहां से निपटाते हुए निकल जाइए, है ना। आज कहीं एक तरीका फेल नहीं होता, सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए निकल जाता है तरीका। चलिए आगे देखिए बाबू, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 6 हुआ, थोड़ा 7 नंबर 6 नंबर तक ही टाइप है ये। 6 नंबर के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा, तुलनात्मक पर आधारित प्रश्न, है ना। तो चलिए इनको मिटा दे रहे हैं, फिर अगले टाइप को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए एक टाइप 3 का 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 28% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 28% लाभ पर बेचता तो उसे क्या होता, 56 रुपये अधिक मिलता। अब देखिए क्रय मूल्य हमेशा कितना मानते हैं हम लोग, 100। क्रय मूल्य कितना मानेंगे बाबू, 100। इसमें दो कंडीशन हो रहा है, पहले इस वस्तु को 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 120 पे बेच रहा है। कह रहा है यदि इस पे न बेचे, 28% लाभ पे बेचे, तो बेचेगा कितने पे, 128% पे। कह रहे जब इस पे न बेचकर इस पे बेचा जाता है ना, मन करे तो परसेंट हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं लिखने का, आंसर हम लोग को सेम मिलेगा। कह रहा है पहले वस्तु को 120 रुपए में बेचता था, अब वस्तु को 128 रुपए में बेच रहा है, तो उसे कितना रुपए अधिक मिल रहा है, 8 रुपए अधिक मिल रहा है। प्रश्न कर रहा है 8 रुपए अधिक नहीं मिल रहा है, 56 रुपए अधिक मिल रहा है। इसका कितना गुना है, 7 गुना है। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा बाबू, इसका 7 गुना। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 700। आपका आंसर हो गया। और क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे, यह प्रश्न बन सकता है कि जब पहली बार वस्तु को बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य का 7 गुना कर दीजिए, 12×7=84, कितना हो जाएगा बाबू, 840। दूसरी बार वस्तु को बेचा जाए तो कितना रुपए मिलेगा, इसका 7 गुना कर दीजिए, 7/56 के 6, और 7 दूना 14, 14×5=19 का 9, और 7 एकम 7, और 7 एक क्या हो जाएगा बाबू, 8। तो ना पहले वस्तु को 840 रुपए में बेचा जाता था, अब वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है। देखिए 840 से 56 अधिक नहीं, यही वही तो प्रश्न कर रहा है कि वस्तु को 56 रुपए अधिक में बेचा जाता है ना। तो पहला विक्रय मूल्य 840, दूसरा विक्रय मूल्य 896, वस्तु का क्रय मूल्य 700, कितना रुपए अधिक में बेचा जा रहा है, 56 रुपए, जो प्रश्न में दिया हुआ है ना। चलिए अगले प्रश्न को सुनिए बाबू, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार एक सूटकेस 10% हानि की अपेक्षा 20% हानि पर बेचता है, तो आप सीपी कितना मानेंगे, हमेशा 100 मानेंगे। कह रहा है 10% हानि की अपेक्षा 20% हानि पर बेचता है। भैया 10% हानि पर बेचेगा कितने पे, 90 पे। अब 20% हानि पर बेचेगा कितने पे, 80 पे। अगली बात क्या कर रहा है उसे, तो उसे 40 रुपए की हानि होती है, मतलब पहली बार वस्तु को 90 में बेचता था, अब वस्तु को 80 में बेच रहा है, कितना रुपए उसे लॉस हो रहा है, 10 रुपए लॉस हो रहा है। कह रहा है 10 रुपए लॉस नहीं हो रहा है, 40 रुपए लॉस हो रहा है। इसका कितना गुना है बाबू, 4 गुना है। क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना। 4 का 100 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 400, आंसर आ गया। अब और क्या क्या प्रश्न बन सकता है, प्रश्न जीवन है कि पहला विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका 4 गुना। 4 गुना मतलब 9 चौके 36। दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना, 8 चौके 32। ठीक है बाबू। देखिए पहले 360
दूसरा 320, कितना रुपए कम हो रहा है? वही ना प्रश्न में कह रहा है 40 रुपए की हानि होती है। हाँ, तो जो भी प्रश्न बनेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी प्रश्नों का आंसर देते हुए निकल जाएंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को यदि हम लगाएं तो मतलब 4-5 तरीके से हम लगा देंगे इसका आंसर। ये पांचों तरीके में सबसे आसान तरीका ये सबसे जल्दी आंसर देता है ना, कहीं फंसने की संभावना ही नहीं बनती है। यह तरीका लगा दे जबरदस्त, कोई भी प्रश्न आपके सामने इस तरीके का है, इस तरीके को फॉलो करिए, फटाक दे आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं बाबू। अब देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं, इसका एक और ट्रिक होता है, ट्रिक थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिक क्या है? देखिए जब लाभ और लाभ, प्रॉफिट और प्रॉफिट की बात करें तो क्या करना है? माइनस करना है ना। लॉस और लॉस की बात करें तो माइनस करना है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो क्या करना है? प्लस करना है। फिर लॉस और प्रॉफिट की बात करें तभी क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है बू, मतलब ये हुआ अगर समान यदि चिन्ह होगा तो माइनस करना है, विपरीत चिन्ह होगा तो प्लस करना है। इसका ट्रिक है। अब कौन सा ट्रिक कैसे अप्लाई होगा? देखिए इस पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। कह रहा है कि वस्तु को, किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पे बेचा जाता है ना, फिर दोबारा उसे 28% लाभ पे बेचा जाता है। पहले 20% लाभ पे, दोबारा 28% लाभ पे जब बेचा जाता है तो वस्तु को 56 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इन प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर न बेचकर 28% लाभ पे जब वस्तु को बेचा जाता है तो 56 रुपए अधिक मिल रहे हैं। तो दोनों बार लाभ लाभ की बात कर रहा है ना, पहले 20% लाभ फिर 28% लाभ, दोनों बार लाभ लाभ आ गया ना, लाभ और लाभ रहेगा तो अंतर करेंगे, 28 में से 20 निकल गया तो 8। देखिए 8% का वैल्यू 56 है ना, 8 है कम, 800 1% का वैल्यू 7, क्रय मूल्य को परसेंट 100%, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? 700। आंसर आ गया है ना। इस 700 आने के यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे बोल दे कि पहला विक्रय मूल्य कितना होगा? 1% का वैल्यू 7, 20% लाभ माने 120%, 1284, 840 आपका आंसर आ गया। दूसरा विक्रय मूल्य आपसे पूछ दे 1% का वैल्यू 7, 28% लाभ कर रहा है उसे, 128 का 7 से गुणा कर दीजिए, कितना आया था? 896 आपका आंसर आ गया है ना। तो ये भी एक ट्रिक है, ट्रिक हम लोग का जरूरत है याद करने का यार, एक ही तरीके से हमें आंसर मिल जा रहा है, हमें ट्रिक बनाने की जरूरत। ये भी आसान होता है लेकिन जब आप लगाएंगे, कई को क्वेश्चन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, वो तरीका ऐसा है जिसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको याद करना है कि जब प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा तो माइनस, लॉस लॉस रहेगा तो माइनस, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो प्लस, और लॉस प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, समान रहेगा तो माइनस, विपरीत रहेगा तो प्लस। अब देखिए इसका, इस पे मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहे प्रश्न इसमें, किसी वस्तु को 10% हानि पर न बेचकर जब उसे 20% हानि पर बेचा जाता है तो उसे 40 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 10% लॉस पर न बेचकर 20% लॉस पे जब बेचा जाता है तो व्यक्ति को 40 रुपए का लॉस हो रहा है, 40% का हानि हो रहा है। तो बताइए दोनों बार हानि हानि की बात कर रहा है ना, एक बार 10% हानि, एक बार 20% हानि, एक बार 10% हानि, एक बार 20% हानि। तो 20% में 10% घटा दीजिए ना, कितना आया? 10%। तो 10% का वैल्यू कितना आ गया? 40। 0 0 कैंसिल, 1% का वैल्यू 4। क्रय मूल्य कितना होता है बाबू? 100%। क्रय मूल्य 100% होता है, 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 400। देखिए आंसर नहीं आ गया? हाँ, प्रश्न बोलता पहला विक्रय मूल्य बताइए, कोई समस्या नहीं, पहला चाहे दूसरा कुछ भी पूछे हो, पहला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1% का वैल्यू 4, तो 90% ना, तो 9 चौक 36, 360 आंसर आ गया। दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 4 का 80 में गुणा कर दीजिए, 8 चौको 320 आंसर आ गया। 360 में से 320 घटाइए, 40 आपका आ गया, 40 प्रश्न में कर आई। तो यह भी तरीका सही होता है, लेकिन थोड़ा सा याद, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे उससे लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं उसको बताना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ, कंफ्यूज होने का जरूरत है।
हमको यही तरीका एकदम आसान तरीके से आंसर दे दे रहा है, दूसरा तरीका जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए देखिए आगे, 2 नंबर प्रश्न हो गए ना। अब 3 नंबर प्रश्न सुनिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि 50 रुपये और अधिक पर बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। देखिए, एक बार लाभ कर रहा है, एक बार हानि कर रहा है ना, तो सीधा 20% का वैल्यू 50, 20% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू 250। आंसर मार दिए 250। कहाँ सेकंड लगाएगा, 2 से 3 सेकंड लगा, आंसर निकल गया। लेकिन आराम से करिए आप, है ना। देखिए क्रय मूल्य कितना मानेंगे बाबू, 100। क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100। और 100 यदि क्रय मूल्य मान लिए तो पहली बार उसे 10% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा पहला विक्रय मूल्य, 90। दूसरे बार 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110। 90% हाई हो गया, 90 हाई हो गया 110। दोनों का अंतर कितने का है बाबू, 20 का। कह रहा है 20 नहीं है, कितना है बाबू, 50 है। 20 नहीं है, कितना है, 50। इसका कितना गुना है, 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। अब कहेंगे सर ये 2.5 आया कैसे है, 50 में 20 से भाग कर दीजिए। देखिए 50/20, 0 0 कैंसिल, 5/2, 5/2 का मतलब कितना, 2.5 हो जाए, 2.5। अब आपसे क्या रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य क्या हो जाए इसका, 2.5 गुना। अब 1 0 दशमलव हटाएगा, 1 0 लग जाएगा, मतलब क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250 रुपये आपका आंसर। वस्तु क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 रुपये। चलिए अगली बात को देखिए बाबू, 3 नंबर हो गया ना। 4 नंबर बात सुनिए। कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पे खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। अब यहाँ प्रश्न से बढ़िया बनेंगे सर, है ना। देखिए इसीलिए अगर एक ही तरीके से चलिए आपको 1% समस्या नहीं होगा बाबू। अब देखिए इसका कितना आसानी से हम आंसर निकाल रहे हैं 4 नंबर प्रश्न का। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। क्रय मूल्य कितना मानेंगे हम लोग, 100। क्रय मूल्य कितना मानेंगे बाबू, 100। कह रहा है कि कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, आपको 10% लाभ पे बेचता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110। अगली बात क्या कह रहा है, यदि वह 10% कम मूल्य पे खरीदता और 20% लाभ पे बेचता, मतलब क्रय मूल्य कितना होता, 100 नहीं होता, क्रय मूल्य 10% कम होता, कितना होता, 90 होता, और इसे 20% लाभ पे बेचता, 90 को 20% लाभ पे बेचता, 90 गुणे 20% लाभ का मतलब क्या होगा बाबू, 120/100, 12 108, है ना। पहले कितने में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है, 108 में। कितना रुपए उसे हानि हो रहा है, प्रश्न कह रहा है 2 रुपये हानि नहीं हो रहा है, उसे 8 रुपये का हानि हो रहा है। कितने रुपए का हानि हो रहा है, 8 रुपये का हानि हो रहा है। कितना गुना है बाबू, 4 गुना। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा इसका, 4 गुना। क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 400 आंसर, है ना। एक बार और प्रश्न को समझिए, कितना आसानी से इसका आंसर निकला है। कह रहा है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे, 100। अब 10% लाभ का मतलब 110 पे आप बेच रहे हैं। कह रहे यदि ऐसा न हो, ऐसा न हो, यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पे खरीदा जाए, तो 100 पे खरीदा जा रहा है, 10% कम पे खरीदा जाएगा तो 90 पे खरीदा जाएगा, और इस 90 पे खरीद करके 20% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो 20% लाभ का मतलब 120% ना, तो 90 गुणे 120%, 120/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 108, 108। कह रहा है जब ऐसा न करके ऐसा किया जा रहा है तो व्यक्ति को 8 रुपये का लॉस हो जा रहा है।
कह रहा है तो 8 रुपये नहीं, पहले 110 में बेचा जाता था, अब 108 में बेचा जा रहा है, मतलब 2 ही रुपये का लॉस हो रहा है। तो 2 नहीं है 8 है, इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा बाबू, इसका 4 गुना, कितना आ जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 400, है ना। हमारे यहीं पे और भी प्रश्न बना सकते हैं, और प्रश्न क्या बना सकते हैं बाबू कि 10% कम मूल्य पे खरीदा गया होता तो कितने में खरीदा गया होता, तो 4 गुना है ना बाबू, 9 चौक 36 360 में खरीदा गया होता, है ना। इस पे इस मूल्य पे बेचा गया तो कितने में बेचा गया, तो इसका 4 गुना, 11 चौक 44 440 में बेचा गया होता, है ना। इस मूल्य पे बेचा गया तो कितने में बेचा गया, तो इसका 4 गुना, 4 गुना मतलब 432 में बेचा गया होता। 400 देखिए यहाँ 440 432, कितना 8 रुपये का लॉस नहीं होता, 8 रुपये दे ही नहीं रहा है पेपर में, आपका 8 रुपये दे ही रहा है। ठीक है, चलिए इनका आंसर हो गया बाबू। अब देखते हैं इसका 5 नंबर प्रश्न, समझते हैं एकदम आराम आराम से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो प्रश्न कितना भी घुमा के बनाए आप आंसर निकाल देंगे। और कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा घुमाएगा और आपको विचलित कर देगा। आराम से कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा इसको देख करके। अगला प्रश्न सुनिएगा बाबू। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, लिखा जाए। क्रय मूल्य आपको कितना मानना है, 100। कर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% लाभ पे बेचता है कितने बाबू, 140 पे। अगली बात क्या कर रहा है, यदि वह 20% कम दाम पे खरीदे अब 25% लाभ पे बेचे। 20% कम दाम पे खरीदे मतलब इतने पे ना खरीदे, खरीदे कितने पे 80 पर, अब 25% लाभ पे बेचे तो इतने पे ना बेचे, कितना इसका 25% लाभ, 80 गुणे 125 बटे में 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 दूना 8, 20 बचे 100। इतना में कोई समस्या है, कह रहा है कि इतने में न बेचकर जब इतने में बेचता है तो हो क्या रहा है उसे, हो ही रहा है उसे 5 नंबर प्रश्न है ना बाबू, हाँ यदि 20 रुपये कम दाम पे खरीदे, 20 रुपये कम दाम पे खरीद रहा है ना बाबू, तो उसे 20% का 25 खरीदना तो 20 रुपये कम मिलेंगे, है ना। यहाँ क्या मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, कितना रुपये कम मिल रहे हैं बाबू, कह रहा है 40 रुपया नहीं है 120 रुपया है, तो 40 रुपया नहीं है 20 रुपया है, इसका कितना गुना है, आधा गुना है, 40 का आधा 20 होगा ना बाबू। तो क्रय मूल्य भी जो आप 100 माने हैं वो 100 नहीं होगा, इसका आधा होगा, कितना रुपये हो जाएगा 50 रुपये। आपका आंसर आ गया। कौन समस्या है तो बताइए प्रश्न में, है ना। बात को आगे बढ़ाएं, चलिए आगे बढ़ा रहे हैं बाबू। 5 नंबर हो गए, थोड़ा 6 नंबर को भी निपटा दिया जाए। 6 नंबर भी काफी अच्छा प्रश्न बोल रहे हैं, तो इनको हम मिटा दे रहे हैं, 6 नंबर यहीं पे लगा दे रहे हैं मिटाकर। कर एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 6 नंबर सुनिए, क्रय मूल्य कितना मानेंगे बाबू 100, 10% लाभ पे बेच रहा है तो बेच कितने पर आए 110% पे। यदि हो क्या वस्तु को 10% कम मूल्य पे खरीदा जाए अब 1200 रुपये अधिक मूल्य पे बेचा जाए तो उसे 33 का लाभ हो रहा है। चलिए 10% कम मूल्य पे खरीदिए तो कितना हम खरीदेंगे 90। अब 1200 रुपये जब कम मूल्य पे बेचेंगे, 1200 रुपये अधिक कर रहे हो बाबू, 1200 रुपये अधिक मूल्य पे बेचेंगे उसे 33 का प्रॉफिट होगा। तो बताइए 33 का मतलब क्या होता है बाबू, 1/3, 3 रुपये पे 1 रुपये का लाभ होगा तो बेचेगा कितने पे 4 रुपये पे। तो वही कह रहा है 90 को 33 मतलब 4/3 में बेचे, इसका क्या हो जाएगा बाबू 3 तरीके 3 चौके कितना आ गया 120। अरे अब कुछ नहीं यार, सिंपल सुन, बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाते हैं 33 से 1/3% का मतलब क्या हुआ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, समझिएगा। देखिए 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, 3 रुपये क्रय मूल्य है, 1 रुपये बढ़ाकर बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है कितने में 4 रुपये में। कह रहा है 3 का वैल्यू 3 नहीं है 90 है, कितना गुना है 30 गुना है,
ये अभी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 30 गुना, कितना आ जाएगा 120। देखिए 120 आया नहीं है, हाँ 120 आया ना बाबू। अब बताइए पहले 110 में बेचता था, अब 120 में बेच रहा है, कितना रुपये बढ़ा के बेच रहा है बाबू, कह रहा है 10 रुपये ना बढ़ा के बेच रहा है, 1200 रुपये बढ़ा कर बेच रहा है, कितना गुना है 120 गुना है ना। तो क्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा इसका 120 गुना, 120 गुना मतलब 120 क्या दो गो जीरो, 12,000 आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा, और वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदा गया था। ठीक है, कोई समस्या आप लोग इसमें, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए हमारा टाइप 2 और टाइप 3 में समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, जब ए में बी वस्तु खरीदी जाए और फिर बी में सी वस्तु को बेच दी जाए, या सी में डी वस्तु को बेच दी जाए, है ना। ऐसे प्रश्नों को अगले क्लास में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और